नीट में मेरा इस बार 690 नंबर आए हैं 720। तो बीच में आता रहता था, फिर मतलब ये था कि नहीं, डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। संविधान निर्माता डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और उनके इस कथन को चरितार्थ किया है कुशीनगर की एक लड़की ने। आज हम उससे आपको मिलवाने के लिए लाए हैं, और अब तक जितनी जानकारी हमको मिली है और हमारे चैनल पर जितने लोगों ने अपने बच्चों की जानकारी शेयर की है, उन सारे बच्चों में 2 बच्चों का नंबर कुशीनगर जिले में 1 बराबर है और सबसे ज्यादा है, और उनमें से एक लड़की से आज हम आपको मिलवाने के लिए लाए हुए हैं। कप्तानगंज के भरसड़ खास की रहने वाली लड़की है और गांव से होने के बावजूद यूपी बोर्ड से पढ़ी हुई है। तमाम बैरियर आए, लैंग्वेज मीडियम के भी बैरियर आए, सबको क्रॉस करके इस बार जिले में शायद सबसे ज्यादा नंबर पाने वाले बच्चों में से एक है। तो बहुत बहुत पहले तो आपको बहुत ज्यादा बधाई। थैंक यू। क्या नाम है आपका, बताइए दर्शकों को। मेरा नाम स्वर्णिम सिंह है और मैं 11th और 12th कप्तानगंज इंटर कॉलेज से की हूँ। अच्छा, नीट में कितना रैंक आया, क्या कुछ नंबर आया नीट में? नीट में मेरा इस बार 690 नंबर आए हैं 720 में। तो शायद सबसे ज़्यादा नंबर है ये जिले का, तो इसके लिए तो आपको बहुत बधाई कि शायद अब तक जिले में जितनी जानकारी हमको मिली है कि आपका नंबर शायद सबसे ज़्यादा है। पता नहीं, हमको अभी पता नहीं है। अच्छा, थोड़ी सी हम जानना चाह रहे हैं कि कौन सा अटेम्प्ट था आपका नीट का? ये मेरा ये 5वां अटेम्प्ट था, मैं 4 ड्रॉप ले चुकी हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जब मान लीजिए तैयारी करते हैं बच्चे और उनको होती है दिक्कत 1 बार 2 बार 3 साल, उसके बाद से बहुत सारे घर से भी प्रेशर और लोगों से भी होने लगता है कि कितने साल तक तैयारी करेगा, आगे कहीं एडमिशन करा दीजिए और कोई सा भी कोर्स करवा दीजिए। ऐसे में इतना जो ये सब जो चैलेंज है उसको कैसे फेस किए हैं? नहीं, घर से तो कभी किसी प्रकार का प्रेशर नहीं आया मेरे ऊपर। मम्मी पापा सब लोग और पूरी फैमिली मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये था कि मेरा हिंदी मीडियम था और हम इंग्लिश मीडियम में अचानक आए और उसके बाद से लैंग्वेज चेंज हुआ और हमको बहुत दिक्कत, इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत महसूस हुई। धीरे धीरे नंबर बढ़ते गया तो एक होता गया, अच्छा ठीक है थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। हर साल नंबर कभी गिरा नहीं, ऊपर ही उठता जा रहा था, तो इसलिए रुके नहीं, चलते गए। अच्छा, कितनी बार क्वालिफाई की हुई नीट को? इस बार मिला के 4 बार, 1 बार नहीं कर पाए थे। अब तक 4 बार नीट क्वालिफाई की हुई है और इस बार एडमिशन लेने का पूरा इरादा है? हाँ। इस बार MBBS पसंद की सीट मिल रही है? हाँ। अच्छा, और एक और चीज़ जानना चाह रहे हैं कि जब इतना सारा टाइम निकल रहा था, उस बीच में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्विट कर जाते हैं। उनको होता है कि चलो लग रहा है अब नहीं हो पाएगा, लेकिन उस वाले फेस को कैसे कुछ हैंडल की? कितना प्रेशर उस बीच के फेस में था? डिप्रेशन तो बीच में आता रहता था, फिर मतलब ये था कि नहीं, डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। तो इसीलिए ज़्यादा हम डिप्रेस नहीं होते थे। तो देख लीजिए, निश्चय कर लेंगे ना तो कोई काम हो जाएगा। हो सकता है बहुत सारे जगहों पे आपको असफलता मिले, लेकिन अगर काम करने की इच्छा एकदम प्रबल कर लेंगे तो होगा जरूर। इसने इच्छा की थी कि डॉक्टर बनना है, MBBS ही करना है। कई बार नीट की परीक्षा पास की, उसके बाद भी एडमिशन नहीं लिया, तैयारी करती रही कि MBBS ही करना है, और इस बार सफलता मिली है और MBBS करेगी। आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से, और हमारे सारे दर्शकों की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। इनके परिवार के लोगों से भी मिल रहे हैं, तो स्वर्णिमा के परिवार वालों से भी मिल लीजिए। स्वर्णिमा के पिताजी हमारे साथ हैं। कितनी खुशी हुई बेटी का रिजल्ट देख के? बहुत खुशी हुई। अच्छा बताइए, इतने साल लग गए तैयारी में, तो क्या कुछ आपको लग रहा था बार बार, कुछ होप थी कि निकल जाएगा? उम्मीद था, हर साल नंबर बढ़ रहा था, इसलिए उम्मीद था, इसलिए हम लोग उसका साथ दिए। अच्छा, बाबा जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान रहे हैं। बाबा जी, कितना खुशी हुआ है? बहुत ज़्यादा ना? बहुत ज़्यादा तैयारी की थी? बहुत मेहनत की थी। और आप लोग तो बहुत लगातार देखते रहते हैं उसकी मेहनत। इतने साल तैयारी की थी तो कितना सपोर्ट घर से मिल रहा था उसको? बहुत ज़्यादा। तो अभी एकदम खुशी है कि बिटिया डॉक्टर बनेगी? जी। पिताजी से एक और बात जानना है कि गांव में घर है, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, गांव का इन्वायरमेंट है, बड़ा स्कूल में भेजने में चाहे बाहर भेजने में, तो कि यहाँ से निकल के वहाँ तक जाने का सफ़र आपने तो शुरू से देखा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए।
मैंने देख करके, जैसे हमारे भाई साहब थे वो अभी वो पढ़ रहे थे, तो वो उनका भी देख के और वो काफ़ी मेहनत करके वो अभी आगे बढ़े, तो इसलिए हमें उसी तर्ज पे इनको भी आगे बढ़ाया। तो बिल्कुल परिवार में खुशी है यहाँ। लेकिन एक बात बता दे रहे हैं यहाँ पे, हम टॉपर क्यों नहीं मेंशन कर रहे हैं, इसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि कुशीनगर के कप्तानगंज में जो यहाँ के बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उनका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया था और उसका री एग्ज़ाम कराया गया है, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट अब तक नहीं आया है। यही कारण है कि हम किसी को टॉपर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक पूरे बच्चों का डेटा भी नहीं आया है और साथ ही साथ उन बच्चों का रिजल्ट भी नहीं आया है। तो और भी जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे कुशीनगर के और भी बच्चों के बारे में जब जैसे भी हमको पता चलेगा, हम उससे भी आपकी मुलाकात कराएंगे, उनकी भी जर्नी के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे और कितनी मेहनत से उन्होंने सफलता हासिल की है।